बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशनल चैनल के मुअस्सिस सामीन याद रहे कि पुल सिरात से गुजरने का मरहला इंतहाई मुश्किल और उसका मंजर बहुत खौफनाक है। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन लोगों को पुल सिरात की तरफ ले जाया जाएगा जो कि जहन्नम के ऊपर बना हुआ है और वो तलवार से ज़्यादा तेज़, बाल से ज़्यादा बारीक, तो जो शख्स उस दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर कायम रहा वो आखिरत में पुल सिरात पर हल्का होगा और निजात पाएगा, और जो दुनिया में इस्तिकामत की राह से हट गया गुनाहों की वजह से इसकी पीठ भारी होगी और वो नाफरमानी करता रहा तो पहले कदम पर ही वो पुल सिरात से फिसल कर जहन्नम में गिर जाएगा। तो ए बंदे जरा सोच के उस वक्त तेरा दिल किस कदर घबराएगा जब तू पुल सिरात और उसकी बारीकी देखेगा, फिर इसके नीचे जहन्नम की स्याही पर तेरी नजर पड़ेगी, इसके नीचे आग की चीख और उसका गुस्से में आना सुनेगा और कमजोर हालत के बावजूद तुझे पुल सिरात पर चलना होगा, चाहे तेरा दिल बेकरार हो, कदम फिसल रहे हो और पीठ पर इतना वजनी बोझ हो जो जमीन पर चलने से रुकावट है। नीस पुल सिरात की बारीकी पर चलना तो एक तरफ रहा, उस वक्त तेरी क्या हालत होगी जब तू अपना एक पांव उस पुल पर रखेगा और उसकी तेजी को महसूस करेगा, लेकिन न चाहते हुए भी दूसरा कदम उठाने पर मजबूर होगा और तेरे सामने लोग फिसल फिसल कर गिर रहे होंगे और जहन्नम के फरिश्ते इन्हें कांटों और मुड़े हुए सरवे वाले लोहे से पकड़ रहे होंगे और तू उनकी तरफ देख रहा होगा वो किस तरह सर नीचे और पांव ऊपर किए हुए जहन्नम में जा रहे होंगे। तो ये किस कदर खौफनाक मंजर होगा और तुझे सख्त मकाम पर चढ़ाई करनी और तंग रास्तों से गुजरना होगा। तो अपनी हालत के बारे में सोच कि जब तू उस पर चलेगा और चढ़ेगा और बोझ की वजह से तेरी पीठ भारी होगी और अपने दाएं बाएं लोगों को जहन्नम में गिरते हुए देख रहा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे रब बचा ले, ए मेरे रब बचा ले पुकार रहे होंगे। तबाही और खराबी की पुकार जहन्नम की गहराइयों से तेरी तरफ आ रही होगी, क्योंकि बेशुमार लोग पुल सिरात से फिसल चुके होंगे। उस वक्त अगर तेरा कदम भी फिसल गया तो क्या होगा? उस वक्त नदामत भी तुझे कोई फायदा न देगी और तू भी हाय खराबी, हाय हलाकत पुकार रहा होगा और यूं कह रहा होगा कि मैं इस दिन से डरता था, काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चला होता, हाय अफसोस कि मैंने फलां को अपना दोस्त बनाया, काश मैं मट्टी हुआ होता, काश मैं भूला बसरा होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता। उस वक्त आग के शोले तुझे उचक लेंगे और एक मनादी ऐलान कर देगा, धत्कारे हुए जहन्नम में पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। अब चीखने चिल्लाने, रोने, फरियाद करने और मदद मांगने के सिवा तेरे पास कोई रास्ता ना होगा। ए बंदे, तू उस वक्त अपनी अकल को किस तरह देखता है, हालांकि ये तमाम खतरात तेरे सामने हैं। अगर तेरा इन बातों पर अकीदा नहीं तो इससे मालूम होता है कि तू देर तक यानी हमेशा के लिए कफ़ार के साथ जहन्नम में रहना चाहता है, और अगर तू इन बातों पर ईमान रखता है लेकिन गफलत का शिकार है और उसके लिए तैयारी में सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है, तो इसमें तेरा नुकसान और सरकशी कितनी बड़ी है। ऐसे ईमान का तुझे क्या फ़ायदा जो अल्लाह ताला की इबादत करने और उसकी नाफरमानी छोड़ने के ज़रिए तुझे उसकी रज़ाजोई की कोशिश की तरगीब नहीं देता। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमतुल्लाह अलैहिल हफीज की एक कनीज ने हाजिर होकर अर्ज किया कि मैंने ख्वाब में देखा कि जहन्नम को दहकाया गया है और इसके ऊपर पुल सिरात रख दिया गया है। इतने में अम्मी खुलफा को लाया। सबसे पहले खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान को हुक्म हुआ कि वो पुल सिरात पर चढ़ा, मगर आज देखते देखते दोज़ख में गिर पड़ा। फिर इसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मालिक को लाया गया, वो भी दोज़ख में जा गिरा। इसके बाद सलीमान बिन अब्दुल मालिक को हाजिर किया गया, वो भी इस तरह दोज़ख में गिर गए। इन सब के बाद यहाँ अमीरुल मोमिनीन आपको लाया गया। बस इतना सुनना था कि हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहिल हफीज ने खौफजदा होकर चीख मारी और गिर पड़े। कनीस ने पुकार कर कहा कि या अमीरुल मोमिनीन सुनिए भी तो, खुदा की कसम मैंने देखा कि आपने सलामती के साथ पुल सिरात को पार कर लिया। तो नाजरीन याद रहे कि गैर नबी का ख्वाब शरीयत में हुज्जत यानी दलील नहीं। कनीस के ख्वाब की बुनियाद पर इन खुलफा को हरगिज़ जहन्नमी नहीं कह सकते। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह में खौफ खुदा कूट कूट कर भरा हुआ था। सिर्फ ख्वाब सुनकर ही पुल सिरात की दहशत से बेहोश हो गए। वाकई पुल सिरात का मामला बड़ा ही नाजुक है। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है और ये जहन्नम की पुश्त पर रखा हुआ है।
خدا کی قسم کہ یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔